हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मैथ में यानी कि मैथ के पेपर में हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे कि हमें नंबर अच्छा मिले। यानी कि जो सवाल आता है वो प्लस नहीं आता है वो, यानी कि किस प्रकार से करें कि हमारा मैथ में नंबर अच्छे से अचीव हो जाए। देखिए, मैथ की जो कॉपी चेक होती है, मैथ का जो कॉपी चेक होता है वो स्टेप वाइज होता है। स्टेप वाइज मतलब कि जैसे हम मैथ में कई स्टेप में सवाल करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सवाल ही है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका स्टेप होगा कि एक बार ये लिखे, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab, इस तरह से, यानी कि एक स्टेप हुआ ना। तो मान लीजिए कि इसी के ऊपर आपके पास कोई सवाल दे दिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हमें निकालना है। क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए, हमें ये सवाल आता है जैसे स्टेप वाइज का नंबर का पहले मतलब समझ लीजिए कि स्टेप वाइज नंबर कैसे मिलता है। तो मान लीजिए कि ये सवाल आपको 4 नंबर का है, मान लीजिए कि हम 4 नंबर का है, तो अगर इसको हम खोलते हैं यानी कि सवाल को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, यानी कि जब इतना हम प्रसार कर दिए इसका, तो ये हमारा इस पे 4 नंबर का है ना, तो ये इसमें से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इतना ही करके इसके आगे नहीं आ रहा है, तो इतने पे ही आप क्या लिख दिए, आंसर लिख दिए, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जब यहीं आप अगला स्टेप बढ़ाते हो ये कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये x से x कट गया, आपका बचा क्या 2, और यहाँ पे आप आंसर लिखते हैं तो आपको ये फुल मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि मैथ में स्टेप वाइज नंबर मिलता है, यानी कि ये आपका स्टेप 1 हुआ और ये स्टेप 2 हुआ, इस प्रकार से किसी भी सवाल का। तो देखिए, आपके पास अभी भी 1 दिन का टाइम है, आप कोशिश कीजिए कि जितने भी फार्मूले हैं वो आपको लर्न हो। ये साल भर से पढ़े हैं तो जो फार्मूले थोड़ा सा भूल गए हैं वो फार्मूला आपको लर्न हो जाए, क्योंकि फार्मूला बेस्ट चीज़ है। अगर मान लीजिए कोई सवाल ही है आपको आता नहीं है, फिर भी अगर उस सवाल का फार्मूला लिख देते हैं, जैसे यही हो गया कि कोई सवाल है और उस पर a प्लस बी का होल क्यूब ऐसा दिया हो, ठीक है, तो आपको बस इसका केवल अगर सवाल नहीं आ रहा है, ऐसा सवाल दे दिया, तो पहले उसके नीचे ये फार्मूला लिख के आप इसको क्या कर लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अकोष्ठ में a प्लस b, यानी कि इस तरह से एक लाइन अगर लिखते हैं। अगर ये 4 नंबर का सवाल है, ठीक ना, ये 4 नंबर का सवाल है, तो भी आपको इसमें से 2 या 1 नंबर पक्का मिलेगा। अगर आप ये सवाल नहीं आता है ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें मैथ में ध्यान रखना है कि मैथ की जो कॉपी होती है वो स्टेप वाइज चेक होती है, यानी कि हर स्टेप पे आपका ये नंबर डिवाइड होता है और मिलता है। तो यहीं देख लीजिए कि 2 ये और 2 स्टेप ये कुल मिला के आपको 4 नंबर होते हैं। इसी तरह से इसमें होता है। ठीक है, तो और इसमें भी देखेंगे कि कॉपी में जो है कि पेपर जब मिलता है तो हमें 15 मिनट का समय मिलता है। हमें कितने मिनट का समय मिलता है? तो एक बार हमें पूरे पेपर को सरसरी निगाह से देखना है, यानी कि पूरे साल जब हम मैथ की तैयारी किए तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 100 में 100 भी कर लेंगे, जो भाई पढ़े हैं वो कर ही लेंगे 100 में 100। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 100 में 58% कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अभी भी फेल होने का डर सता रहा होगा कि हम कहीं फेल ना हो जाए, ठीक ना, तो वो बच्चे एकदम देख लेंगे वीडियो, ठीक ना। भले जो भी है, जो भी हमने साल भर में किया वो तो हो गया, अब 1 दिन में 2 दिन में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अपने डर को निकालिए, ठीक ना। अब मैथ का जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कीजिए, पक्का है कि आपका अच्छा नंबर होगा और फेल तो आप कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 दिन का समय है, आप सूत्र को ढंग से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए और सवाल को स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। अगर कोई सवाल है बड़ा सा और उसका नहीं आता है, मान लीजिए कि 1 स्टेप किए आप, फिर 1 स्टेप किए, तो कोई होता है कि बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है और पेपर में हम डिस्प्रेशन में रहते हैं जल्दी जल्दी करने में, तो उसका कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी यानी कि पूरा वैल्यू रख दिए। मान लीजिए कोई सवाल ऐसा दे दिया a गुणे b प्लस b गुणे c, ऐसा करके बटे में a प्लस b, इस तरह से, और इसका कैलकुलेशन नहीं आ रहा, हम आगे तक कर लिए कि ab प्लस बी सी बटा a प्लस b, ऐसे हम कर लिए, ठीक ना। ध्यान दीजिए इतना पर, फिर हम इसमें से क्या कर लिए, देखेंगे कि इसके आगे हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। क्या कर देंगे? आंसर लिख देंगे और ऐसे आंसर को घेर देंगे। ऐसे क्या कर देंगे जी, जो भी हम करेंगे लास्ट में ऐसे आंसर को क्या कर देंगे, घेर देंगे। तो ये पक्का है कि 4 नंबर या 3 नंबर का सवाल होगा तो आपको 2 या 1 नंबर पक्का मिलेगा। और आप ये भी नहीं करते हो तो एग्जामिनर कुछ भी नहीं देगा। तो जो सवाल नहीं आता है, सवाल जरूर लिखेंगे। अगर मान लीजिए कोई सवाल ही दिया है आपका, जो भी है, मान लीजिए कि x प्लस
कोई ऐसा ही सवाल है ना 1/2 धन 5, बेटा ये तो आपके बड़े बड़े सवाल आते होंगे, बस ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। 6/7 ऐसे करके, इसके बाद में 8 ऐसा करके सवाल आ गया, ठीक ना। तो उस सवाल को जरूर आप लिखिए कि क्वेश्चन नंबर ये हल यानी कि सॉल्व, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व, ये लिखे ना। एक स्टेप भी तो बढ़ा सकते हैं ना आप कैसे भी करके। मान लीजिए जो भी सवाल दिएगा गलत व सही, कुछ अगर एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा है तब भी गलत व सही उसको एक स्टेप जरूर बढ़ाइए। अब एक स्टेप बढ़ाने के बाद उसको क्या लिख दीजिए, आंसर। तो ये अगर मान लीजिए कि 3 नंबर का सवाल है तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि बूंद बूंद से ही हम तालाब भर लेंगे, फेल तो नहीं ना होंगे कम से कम। और जो तेज तड़ाक है उसे बताने की जरूरत नहीं, वो तो फटाफट कर लेगा, यानी कि जो तैयारी किया है अच्छा से। जो 50 वाले हैं कि जो आधा कर लेंगे आधा में डरते हैं, वो भी इस तरीके को क्या करेंगे, अपनाएंगे। मैं एकदम दावा देता हूं कि आपका नंबर एकदम अच्छा आएगा। अगर आप छोड़ देंगे सवाल तो बिल्कुल एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, लेकिन लिख कर हम एक स्टेप भी बढ़ाते हैं तो उस पर हमें स्टेप वाइज नंबर क्या होता है, मिलता है। तो इस बात को ध्यान कर लेना, क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है पेपर में, और कोशिश रहे कि फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हुआ हमारा मैथ का कि मैथ में हमें कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए कि अब फिजिक्स के भी बारे में देख लिया जाए कि फिजिक्स में भी क्या आता है, सवाल आता है। मान लीजिए कोई सवाल आपको लिख दिया कि किसी पिंड का द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान आप 20 किलो दे दिया, 20 केजी है, तथा इस पर बल 40 किलो न्यूटन लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है, तो त्वरण की गणना कीजिए। तो त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए हमारे कीजिए, बस ये मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ, इतना आसान तो सवाल आप में देगा नहीं, दे भी सकता है, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हम सॉल्व लिखेंगे सवाल का, इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमारा पहला काम, इसमें भी स्टेप वाइज नंबर मिलेगा। जितने न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं उसमें स्टेप वाइज नंबर मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे पहले हमें मालूम है कि द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, तो m से, यानी कि m बराबर हमारा क्या दे दिया है, 20 kg। उसी प्रकार से बल को किससे डिनोट करते हैं, F से, इसके कितना हो गया, 40 न्यूटन। और हमें त्वरण निकालना है, नहीं A। तो देखिए इससे कई फायदे होते हैं। अगर ये चीज हम लिख ले पहले तो इससे हमें सूत्र फटाक से याद आ जाता है एग्जाम में, यदि यार ये दिया है तो ये सूत्र लग सकता है। अगर ये चीज नहीं लिखेंगे, कल सवाल पढ़ते रहेंगे तो आपको जल्दी वो सूत्र याद नहीं है। जैसे होता है ना कभी कि याद चीज भी दिमाग पे चढ़ता नहीं है, तो इसलिए जैसे ये लिखेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा यार हाँ A बराबर m × A होता है। तो चलिए इतना भी अगर लिखते हैं, चलिए कुछ नहीं आता है, इसका आगे नहीं समझ में आता, ये भी लिख देंगे तो अगर ये 4 नंबर का सवाल है तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा, और छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, तो F बराबर क्या हो जाता है जी, m × A। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो यूनिट दिए रहते हैं इसको कभी मत छोड़िएगा, यूनिट को एकदम साथ साथ लिखिएगा, यूनिट छोड़ेंगे काम गड़बड़, ठीक है। तो F का मान क्या दिया है, 40 न्यूटन, क्या दिया है जी, 40 न्यूटन, और m का मान दिया है 20 kg, और यहाँ से दिया है इंटू A। अब इसको 20 को इधर भगा देंगे हम, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 40n और बटा में 20 kg, ठीक है। इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि A का वैल्यू कितना है, 2 न्यूटन। अब kg के ऊपर ले जाएंगे या बटे में kg कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाए ये A के साथ। और यूनिट के साथ जब लिखेंगे तो हमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर हम यूनिट छोड़ देते हैं फिजिक्स में तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से आपको केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखनी है, तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारा रिएक्शन दिया रहता है। क्या दिया रहता है, रिएक्शन। मान लीजिए कि जो थ्योरी आएगा वो आप सब याद किए होंगे, करेंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होता है वो कैसे करेंगे। तो सेम टू सेम केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में तो आप IPC नाम जो आपको पढ़ा दिया गया उसको याद कर लीजिएगा, रिएक्शन देख लीजिएगा क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और ध्यान रहे कि जो भी थ्योरी रखते हैं, अगर केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लेना है तो जो भी आप थ्योरी लिखते हैं, अगर उससे कोई सूत्र बनता हो या कोई रिएक्शन हो तो उस थ्योरी के बाद अगर आप रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक ना, वो रिएक्शन आप लिख देते हैं तो पक्का है कि उस थ्योरी का पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर्स थ्योरी पे पूरा नंबर नहीं देता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई रासायनिक लिख ही रहे हैं और उसका कोई समीकरण आपको मिल रहा है, कोई समीकरण यानी इक्वेशन मिला है, उसको लिख दिए साथ में, तो इसका पूरा का फुल क्या होगा, आपको नंबर मिलेगा।
तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कैसे आपको मैथ की कॉपी लिखनी है, उसके बाद फिजिक्स में कैसे सवाल करना है, आप केमिस्ट्री में क्या क्या करना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगेगा, तो आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।